हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव का सीरीज अभी हम चला रहे हैं। ये स्टूडेंट आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा, इसीलिए आप लोग अच्छा से वीडियो को देखिए और समझने की प्रयास करिए। ठीक है, देखिए बहुपद दिया गया इतना कि शून्यकों का योग है। अच्छा स्टूडेंट, शून्यकों का योग मतलब होता है, मान लीजिए देखिए ये द्विघात समीकरण है, इसका शून्य कितना होगा, 2 होगा। कितना होगा, 2 होगा। यानी कि एक को मान लीजिए अल्फ़ा और एक को हम मान लेते हैं बीटा। तो शून्यकों का योग पूछ रहा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अब आपको ये लग रहा होगा कि b कौन है और a कौन है। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये होता है ना स्टूडेंट, ये बात आप अच्छा से जानते होंगे। अच्छा, अब a का मान आप ही बता दीजिएगा क्या होगा। a का मान जो है x² का जो है कोफिशिएंट, वो a का मान होता है ना, यानी x² गुणांक। तो x का गुणांक कितना है, तो 1 है, तो 1 हम नीचा में दे दिए। अच्छा, अब b माइनस b है ना, ये माइनस तो फॉर्मूले में है। अब b का मान x का जो गुणांक होता है वो b का मान होता है, तो x का गुणांक जो है -5 है। यहाँ पे माइनस पहले से तैयार है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5/1। तो 5/1 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है। कौन सा में है, ऑप्शन नंबर डी में है। जो है शून्यकों का योग आ गया। ये बात आपको अच्छा समझ में आ गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्विघात बहुपद इतना के शून्यक है, तो शून्यक निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। जो बहुपद दिया गया रहेगा उसके बराबर में आपको 0 रख देना है। 0 रखने के बाद जो सॉल्व होगा वही आ जाएगा उसका शून्यक। जैसे कि यहाँ पे x² - 2 बराबर 0। तो अब इसे यहाँ से आप x का मान निकाल लीजिए, वही उसका शून्यक हो जाएगा। तो चलिए निकालते हैं। x² बराबर ये माइनस में है तो इस साइड प्लस में आ जाएगा, 2 आ गया। अब x² है तो इधर रूट अंडर में लग जाएगा 2 का। ठीक है, और जब ये रूट अंडर लगता है तो साथ में प्लस माइनस आता ही है, यानी कि +√2 और -√2। तो ये कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी तो दिख रहा है, प्लस और माइनस। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये बात आप समझ गए। यहाँ पे जो दिया गया था शून्यकों का योग निकालने के लिए, यहाँ पे शून्यक निकालने के लिए बता रहा था। तो बहुपद को जब बोले शून्यक निकालने के लिए तो आपको कुछ नहीं करना है, बराबर में 0 रख दीजिए, वहाँ से x का मान निकाल लीजिए, वही बहुपद का शून्यक हो गया। समझ गए ना स्टूडेंट। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग। देखिए शून्यकों का योग पूछ रहा है। शून्यकों का योग मतलब दिया है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -2 है, क्योंकि ये द्विघात बहुपद है तो इसका शून्यक 2 होगा। और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 2 है। ठीक है ना। तो निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग इतना इतना है। तो चलिए अब द्विघात बहुपद होता क्या है वो हम आपको जानकारी दे देते हैं स्टूडेंट। देखिए x² हो जाता है माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x हो जाता है। ठीक है ना, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0 हो जाता है। समझ गए ना। तो यहाँ पे आप अच्छा से ध्यान दीजिएगा। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है, देखिए -2 और माइनस पहले से तैयार है तो माइनस +2 हो जाएगा। ठीक है, x है तो x दे देंगे, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 2 आ गया। कितना अच्छा, तो यहाँ पे हम 2 रख दिए, बराबर में 0 नहीं, सॉरी 0 नहीं होता है, यहाँ पे 0 नहीं दीजिएगा, यहाँ पे बाय मिस्टेक हो गया। तो x² प्लस 2x प्लस 2 कौन सा ऑप्शन में है, x² प्लस 2x प्लस 2। यहाँ पे ध्यान दीजिए स्टूडेंट, अपना लोग थोड़ा गलती कर दिए। गलती कहाँ की है वो यहाँ पे ध्यान दीजिए। शून्यकों का योग दिया है -3, अपना लोग दे दिए हैं प्लस -2, यहाँ पे 3 होना चाहिए, तो यहाँ पे 3 दे दीजिए। ठीक है, तो x² प्लस कितना है 3x प्लस 2, x² प्लस 3x प्लस 2, ऑप्शन नंबर 1 को देखिए, आराम से समझ में आ गया। चलिए ठीक, क्वेश्चन है यदि px बराबर x² -3x -4 तो px का एक शून्यक होगा। स्टूडेंट पता है शून्यक क्या होता है, शून्यक का मतलब वो है जो मान, चाहे a के मान जो 2 है, b ऑप्शन में जो 4 है, c ऑप्शन में 0 है, d ऑप्शन में 3 है, जो इसे सेटिस्फाई कर दे यानी कि 0 बना दे, वह इस बहुपद का शून्यक हो जाएगा। तो चलिए हम चेक करके देखते हैं
कौन इसका जीरो बना रहा है, तो 2 का होल स्क्वायर करिए स्टूडेंट, -3 इंटू 2 कर दीजिए और -4, तो 2 दूना 4 -6 -4 यानी कि -10, और ये कितना हो जाएगा 4, तो -6 आ गया, मतलब जीरो नहीं बनाया, तो जीरो नहीं बनाया, इसका मतलब ये जो है ए का ऑप्शन जो है गलत हो गया, शून्यक नहीं है इसका। ठीक है, जब जीरो बना देता तो उसका शून्यक हो जाता। अब हम 4 को दे करके देखते हैं। चलिए, 4 का होल स्क्वायर -3 गुने 4 -4, तो 4 चौके 16 -4 तिया 12 -4, तो ये भी 16 और ये भी 16, दोनों मिला करके 0, तो मतलब इस बहुपद का शून्य कितना आ गया, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 4। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। हम आपको फिर से स्टूडेंट बता दूं, शून्यक वह होता है जब कोई जो है ना, कोई भी अंक उसे 0 बना दे, बस जो 0 बना दिया तो वो अंक उस बहुपद का शून्यक हो जाएगा। ये बात आप अच्छा से समझ गए। ठीक है, आपसे पूछें जिसका शून्यक क्या गो होगा, यानी कि कितना होगा, तो आप बोल दीजिएगा 2 गो शून्यक होगा। क्यों 2 गो शून्यक होगा, क्योंकि इसका घात 2 है, तो एक और कोई शून्यक होगा, वो छुपा हुआ है, मुझे पता नहीं, मुझे जो ऑप्शन में काम करना था मैंने कर दिया, आपको दिखा दिया जो ये इसका शून्यक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, यदि बहुपद px बराबर x² - 2x - 6 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन पूछ दिए। अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। क्या होता है स्टूडेंट, c/a। अब आप फंस गए होंगे, c का मान कौन दे और a का मान कौन दे, और आपके मन में एक क्वेश्चन और चल रहा होगा कि अल्फा इंटू बीटा क्यों दिया, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे आप देखिए ये बहुपद जो है ना, ये द्विघात बहुपद है, यानी कि इसके घात 2 है, तो शून्यक भी 2 होगा। क्या होगा, शून्यक भी 2 होगा। तो आप फंस गए होंगे कि c का मान कौन दे, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है, और a का मान कौन दे। तो हम आपको समझाना चाहता हूँ, कुछ नहीं होता है, ax² द्विघात बहुपद के व्यापक रूप प्लस bx प्लस c होता है। ये बात आप अच्छा से समझ गए। अब c का मतलब कितना, c का मतलब ये जो कांस्टेंट वाला आता है, तो ये -6 आ गया, और a मतलब कितना, a मतलब 1, कितना 1, तो यहाँ पर हम 1 दे देंगे, तो -6/1 यानी कि -6 क्या हो गया, -6। तो -6 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी को देखिए, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, यदि बहुपद इतना के मूल बराबर परंतु विपरीत हो, विपरीत चिन्ह हो, तो a का मान क्या होगा। मतलब मूल क्या होना चाहिए, बराबर। यहाँ चलिए, द्विघात बहुपद यहाँ पे है, तो इसका मूल भी कितना होगा, 2 होगा। तो एक क्यों मान लेते हैं, क्योंकि मूल बराबर है, तो एक क्यों मानते हैं अल्फा, दूसरों को मान लेते हैं अल्फा, लेकिन चिन्ह विपरीत है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये चिन्ह क्या है, विपरीत है, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। तो कह रहे हैं जो a का मान क्या होगा। अब a का मान निकालने के लिए स्टूडेंट आप ध्यान रखिएगा, जो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अच्छा, अब आपको समझ में आएगा तो इसमें b का मान कौन होगा, ठीक है, और a का मान कौन होगा, तो हम आपको जानकारी दे देते हैं। ये क्या है, द्विघात बहुपद, तो ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, तो c है ना, यहाँ आप समझ गए। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा और बीटा का मान भी तो माइनस अल्फ़ा है ना, तो माइनस अल्फ़ा बराबर b/a, b मतलब कितना, -a, और बट्टा में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, सॉरी ये हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1। यहाँ पे x² गुना 1 है ना, तो ये आ जाएगा -a, ठीक है। और यहाँ पे कट के 0 नहीं, अब 0 यहाँ पे ध्यान दीजिए, 0 बराबर -a आ गया, यानी कि a बराबर 0, ठीक है। तो ये बात आप समझ गए। देखिए इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने का ज़रूरत बिल्कुल ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आपको पूछ रहा है यहाँ पे से a का मान, तो a का मान किस विधि से निकलेगा, अल्फा प्लस बीटा से -b/a होता है, फॉर्मूला आप जानते हैं, -b/a, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि मूल बराबर हैं, तो 2 शून्यक लेंगे, क्योंकि द्विघात बहुपद है, तो एक अल्फा लिए, अब कह रहे हैं दोनों को मूल बराबर है, तो अल्फा ये लिए तो ये भी अल्फा होगा, लेकिन वो बता रहे हैं जो चिन्ह अलग अलग है,
तो एक अल्फ़ा को ले लिए पॉजिटिव, एक को हम ले लिए निगेटिव। तो पॉजिटिव और निगेटिव, तो अल्फ़ा का मान तो अल्फ़ा है और बीटा का मान माइनस अल्फ़ा है। तो जब हम दोनों जीरो होंगे अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए, तो यानी कि माइनस ए बटा ए काम कौन कर रहा है, ये एक्स स्क्वायर होता है ना, ये क्या कहते हैं अपना लोग बहुपद। तो ए का मान यहाँ पे 1 है, बस उसको सॉल्व किया 0 आ गया। समझ गए ना स्टूडेंट। द्विघात बहुपद इतना कि शून्यक है। अब इसका शून्य निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, वो जो बहुपद रहता है ना उसके बराबर में 0 रख दीजिए और वहाँ से आप x का मान निकाल लीजिए, ठीक है। तो वह जो है उसका शून्यक हो जाएगा। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0, ठीक है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x तो लिख सकते हैं प्लस x प्लस 2 बराबर 0, 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना। चलिए यहाँ से x कॉमन लीजिए तो x प्लस 2 प्लस 1 कॉमन लीजिए तो x प्लस 2 बराबर में 0, यानी x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर में 0, ठीक है। अब x प्लस 1 बराबर 0 रखिएगा तो कितना हो जाएगा -1, ठीक है। अच्छा, और x प्लस 2 बराबर 0 रखिएगा तो -2, तो -1 और -2 कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर आप 1 को देखिए, तो -1, -2 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि x बराबर 1 दोनों समीकरणों इतना और इतना मूल हो तो a इंटू बी का मान क्या होगा? देखिए स्टूडेंट, हम आपको एक बात बताते हैं, जब मूल होता है ना किसी बहुपद का, तो वह मूल जो है उस बहुपद का सेटिस्फाई करता है, यानी कि उसे 0 बनाता है, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे इसमें जो है x का वैल्यू रखिए, तो 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस a बराबर 0, तो 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस a बराबर 0, यानी कि 2 प्लस a बराबर 0, यानी कि a बराबर -2। ये बात आप समझ गए, ठीक है। a का मान कितना आ गया? -2। अब दोनों का तो मूल है, तो दोनों के x के स्थान पे हम ये रख सकते हैं, तो b गुने 1 का होल स्क्वायर, स्टूडेंट 1 हो जाएगा ना, यहाँ पे जो हम 1 रखेंगे तो 1 होल स्क्वायर 1 प्लस b इंटू बी इंटू 1 हो जाएगा ना, तो b हो जाएगा ना, क्योंकि 1 रखना है x के स्थान पर, प्लस 3 बराबर 0। तो कितना हो जाएगा? देखिए ये एक b है, ये भी एक b है, तो 2 को b हो जाएगा ना, 2b बराबर ये +3 है तो ये साइड -3 आ जाएगा, यानी इसीलिए b बराबर -3/2। क्या आ गया? -3/2। b का मान -3/2 और a का मान -2, यानी कि -2 गुने -3/2, ये कट गया, तो माइनस प्लस हो जाएगा 3, यानी कि a इंटू बी। अब यहाँ पे आप सोचेंगे ये क्यों कर दिए, -2 को गुना -3/2 से क्यों किए? तो यहाँ पे बता रहा है स्टूडेंट a इंटू बी, यानी a का जो मान आया है ना उसके साथ और b का जो मान आया है -3/2 उसके साथ गुना करिए। गुना करने के बाद जो मान आएगा वो आ जाएगा आंसर। तो ये कितना आ गया? +3। तो +3 कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में है। किस में है? ऑप्शन नंबर सी में है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, बहुपद इतना कि शून्यक अल्फा बीटा हो तो 1/α + 1/β मान क्या होगा? तब यहाँ पे पहले उसको कंडीशन को सॉल्व करिए। किसको सॉल्व करना है? उस कंडीशन को। तो 1/α + 1/β, तो इसे देखिए अल्फा इंटू बीटा लघुत्तम आ जाएगा, ठीक है। तो अल्फा से अल्फा खत्म तो बीटा हो जाएगा, प्लस बीटा से बीटा खत्म तो अल्फा हो जाएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। क्या होता है स्टूडेंट? -b/a। अब -b/a है, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। क्या होता है? c/a, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ये -b/a और यहाँ पे आ गया कि ना c/a, तो a से a खत्म, यानी कि -b/c आ गया। तो -b का मान कितना हो जाएगा? ये जो है -x, तो x का गुणांक जो होता है वो b का मान होता है, तो
-1 है और -1 माइनस जो है ये फार्मूले में है तो -1/c का मान कितना हो जाएगा 1। ये जो कांस्टेंट रहता है वो c का मान होता है तो 1/1 यानी कि 1। तो 1 जो है वो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी में है। ये बात स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा। तो आज जो है मैंने बहुपद का सभी ऑब्जेक्टिव का सीरीज जो है ख़त्म कर दिए। अब हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।